नारायण नारायण। विक्षेप आ रहा है बार बार, लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा है, क्या कहें। ये विक्षेप भी दूर करेगा भगवान। जीवन में विक्षेप ही तो आते हैं बार बार, ये विक्षेप ही गड़बड़ करते हैं जीवन में। तो मैं बात कर रहा था इस रस की, इस प्रेम की। मोह रहो रसिका भुवि भावुका। ये रसिक जो होते हैं, जो परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए होते हैं, वो परमात्मा के मिलन का जो आनंद होता है, जब उस आनंद को उठाते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, वो पल दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, और वो वर्णनातीत होते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूति जन्म, ये अनुभूति के विषय हैं, ये अनुभूत करने के लिए। इस अनुभूति को करने के लिए हमें गोपियों जैसा प्रेम बनाना पड़ेगा, गोपियों जैसा त्याग करना पड़ेगा, गोपियों जैसे वैराग्य से संयुक्त होना पड़ेगा। गोपियों का वैराग्य कितना है। शरद पूर्णिमा, आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा पर आज आकाश निर्मल हो गया। शरद पूर्णिमा पर आज यमुना जी बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल जल बह रहा है यमुना। सायंकाल हुआ, रात्रि ने पदार्पण किया, तो पदार्पण किया प्राची दिशा में चंद्रदेव ने भी। चंद्रदेव ने भी पदार्पण किया प्राची दिशा में। आज पूर्णिमा है, इसलिए चंद्रमा भी आज पूर्णता के साथ उपस्थित हुआ। चंद्रमा आज अपनी पूर्णता के साथ उपस्थित हुआ है। चंद्रमा की रश्मियां आज दिव्य बनकर के आई, और चंद्रमा की जो ये रश्मियां हैं, ये जैसे ही प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई थी इस धरा पर, गगन मंडप से चंद्रमा की सुंदर रश्मियां, अलौकिक रश्मियां, दिव्य रश्मियां जैसे ही प्रवाहित होनी प्रारंभ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि यमुना पर चांदी बिछा दी है, किसी ने चांदी की चादर बिछा दी है। सर्वत्र चांदनी ही चांदनी दिखाई दे रही है। ऐसा अद्भुत दृश्य है इस भूदेवी का। भूदेवी का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। भूदेवी आज अनुभूत कर रही है कि आज मुझे वो असीम आनंद मिलेगा प्रतीक्षा में, क्योंकि प्रतीक्षा का जो आनंद होता है वो अलौकिक होता है, दिव्य होता है। भूदेवी कब से प्रतीक्षा कर रही थी? जब से वो भगवान के पास गई थी, निवेदन लेकर के गौ का रूप धारण कर, और आज उसकी वो प्रतीक्षा परिपूर्ण होने जा रही है। आज भूदेवी हर्षित है, आनंदित है, आह्लादित हो रही है। क्यों? क्योंकि आज
उसे लग रहा है कि कुछ आज ऐसा होने वाला है जो दिव्य हो, जो आज तक कभी हुआ नहीं। उसकी अनुभूति मात्र से उसका हृदय रोमांचित हो गया। और इसीलिए आज भूदेवी ने अपनी सारी दिव्यता को प्रकट कर दिया। आपको मालूम पड़े कि आज आपके घर पर अचानक प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। कैसा लगेगा? कितना आनंद आएगा, हर्षित हो जाएगा व्यक्ति। उस हर्ष को व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जाता। और अगर यदि आज आपको ये पता चल जाए कि आज आप पुकारेंगे तो आज आपके हृदय रूपी पटल पर वो त्रिभुवन का स्वामी, वो नंद नंदन, वो यशोदा का दुलारा आकर के आपके हृदय पटल पर विराजमान होगा और आपके साथ मिलकर के ऐसा दिव्य नृत्य करेगा जिसमें आप अपने आप को भूल जाएंगे, आप एक रूप हो जाएंगे, आपके हृदय में आकर के वो बसेगा। तो भूदेवी आज इसलिए आनंदित हो रही है कि आज मेरे वक्ष स्थल पर आकर के वो नृत्य करेगा। आज जिस काम के लिए मैं यहां निकाली गई हूं जल से, आज जिस काम के लिए मैं गई थी भगवान के पास, वो काम आज सफल होने जा रहा है। इसलिए अपनी संपूर्ण विभूतियों को प्रकट कर रही है ये भूदेवी। और भूदेवी ने जैसे अपनी विभूतियों को प्रकट किया, बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह होने लगा, क्योंकि जितने भी वृक्ष थे, पौधे थे, सब पुष्पित, पल्लवित, फलित हो गए और उनसे दिव्य दिव्य सुगंध का प्रवाह होने लगा। और जब ऐसा वातावरण बना तो उसी वातावरण में भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही पदार्पण हुआ है, आज यमुना के उस पुलीन पर अब तो देवलोक से समस्त देवता आकर के विराजमान हुए हैं। गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर आकर के विराजमान हुए हैं गगन मंडप में, क्योंकि सब जानते हैं कि आज भगवान वो लीला करने वाले हैं जो आज तक कभी पहले की नहीं। इसलिए सब आ गए और भगवान आज आकर के विराजमान हुए वृक्ष की डाल पर। उस दिव्य वृक्ष की डाल पर आकर के विराजमान हुए वेणु अधरान्वित हुई है, और जैसे वेणु अधरान्वित हुई है, वेणु से स्वरों का प्रवाह प्रारंभ हुआ है, और वेणु से जो स्वरों का प्रवाह हुआ है उसमें एक प्रेम का निमंत्रण है, एक दिव्य निमंत्रण है कि सब आ जाओ मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारों, मुझसे प्रेम करने वाले जो भी हो वो सब आ जाओ। आज मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं, आज मैं आप सबको बुला रहा हूं। आज जो भी अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है वो सब आ जाओ। इस जीवन के परम प्रयोजन को जो भी प्राप्त करना चाहता है वो सब आ जाओ। जो भी भक्त आज भगवान से मिलना चाहता है वो आ जाओ। वो जो भी जीव आज इस देह भाव से विनिर्मुक्त होकर के ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहता है वो सब आ जाओ, क्योंकि आज ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। आज प्रेमामृत का प्रवाह हो रहा है, प्रेम रस का प्रवाह हो रहा है। और ये दिव्य प्रवाह जब हुआ तो ब्रिज की उन गोपियों के कर्णपुटों में
ये प्रवाह जैसे ही हुआ, उनके हृदय आनंदित हो उठे, उनके हृदय में एक तड़प उत्पन्न हो गई। और ये तड़प कैसी है? ये तड़प है अपने प्रियतम से मिलने। और प्रियतम से मिलने के लिए ये इतनी लालायित हो उठी, इतनी बेचैन हो उठी कि सब कुछ को छोड़ दी। ये है गोपी, ये है वो गोपी भाव। जब हम परमात्मा के लिए सब कुछ अर्पण कर दें, सब कुछ छोड़ दें, कुछ भी सुधि बुद्धि ना रहे, केवल और केवल एक परमात्मा मात्र स्मरण रहे। आज यही स्थिति हो रही है। जैसे ये वेणु वादन हुआ है, ये निमंत्रण मिला है, इस निमंत्रण के साथ ही सब गोपियां दौड़ने लगे, घर के काम धंधे छोड़ करके दौड़ने लगे। आज तो हमारे प्रियतम ने बुलाया है, आज तो हमारे प्रभु ने बुलाया है, आज तो हमें अपने प्रभु से मिलना है। अब कोई बीच में बाधा नहीं, अब बीच में कोई आवरण नहीं, अब तो केवल आनंद ही आनंद होगा। आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी अब नहीं होगा। जब बारंबार इस तरह का भाव बना तो गोपियां दौड़ने लगी, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। भाइयों को छोड़ा, अपने परिवार वालों को छोड़ा, माता पिता सास ससुर को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, अपने धन को छोड़ा, अपने सम्मान को छोड़ा, मर्यादा को छोड़ा, लोक लाज कुल की मर्यादा सब कुछ को छोड़ करके आज गोपियां बस दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही हैं। उन्हें कोई होश नहीं है। होश है तो बस केवल एक कि मुझे कृष्ण से मिलना है। आज कृष्ण ने पुकारा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है, और मेरे ने आज मुझे बुलाया। आज मेरे और कृष्ण के बीच की दीवार समाप्त हो जाएगी। आज मैं और कृष्ण मिलकर के एक रूप हो जाएंगे। आज कृष्ण कृष्ण नहीं रहेगा और मैं नहीं रहूंगी। आज मैं और कृष्ण दोनों एक हो जाएंगे। जीव जीव नहीं रहेगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रहेगा, जगत नहीं रहेगा, केवल एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाएगा। यही है दिव्य रास। और इसी के लिए सब दौड़ पड़ी है। दौड़ती दौड़ती गोपियां, सब काम धंधों को उन्होंने छोड़ा। एक गोपी गाय को दो रही थी, गाय का दूध दोहना छोड़ा, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ा, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी सास के चरण दबा रही थी, चरण दबाने छोड़े, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी में लगाना चाहती थी, सुई नीचे गिरी, दौड़ पड़ी गोपी। आज प्रबल प्रेम है उनके हृदय में, ऐसा दिव्य अलौकिक प्रेम है जिसके लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। आज वो सब लीलाएं जो भगवान ने अब तक की हैं, उनकी पराकाष्ठा है, उनका फल है। आज उस दिव्य स्थिति में भगवान ने निमंत्रण भेजा कि आ जाओ, आ जाओ, और सब आ जाओ, कोई नहीं बचती। जितने संत ऋषि मुनि महान पुरुष जहां जहां जिस कुटिया में विराजमान थे, अपनी कुटियाओं को छोड़ छोड़ करके आज सब ने दौड़ प्रारंभ कर दी है। सबकी दौड़ यमुना की ओर हो रही है, सबकी दौड़ उस कृष्ण की ओर हो रही है जिस कृष्ण ने निमंत्रण भेजा है। उस कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर, उस कृष्ण से मिलने के लिए, उस कृष्ण के साथ एक रूप होने के लिए, जीवपना छोड़ करके ब्रह्म विभाव में स्थित होने के लिए आज सब दौड़ पड़े। ये ऐसी दौड़ है
कि इसमें कितने ही ककरीले पथरीले रास्ते आए, इसमें कुछ भी सामने झंझावत आए, लेकिन उन सब को हटाने की सामर्थ्य, उन सब का सामना करने की सामर्थ्य इस जिज्ञासु में जब आ जाती है तो ये पहुंच जाता है कृष्ण के दरबार में, अपने परमात्मा के दरबार में। और जब वहां उस दरबार में हाजिरी लगती है, उस दरबार में जैसे ही हाजिरी लगती है, ये दिव्य दरबार के दर्शन होते हैं, ये दिव्य दृश्य गोपियां आज देख रही हैं, ये अलौकिक दृश्य आज गोपियों को देखने को मिल रहा है। वो दिव्य वृक्ष, और उस दिव्य वृक्ष की शाखा पर आज एक बड़ा सुंदर झूला पड़ा हुआ है, और उस झूले में मेरे गोविंद, ये मुरली मनोहर, ये मदन मोहन आज विराजमान है। और भगवान की हृदय से निकल करके आज वो जो अद्भुत प्रेम की अविरल बहती हुई धारा माँ राधा की रानी है, वो आज कृष्ण से भिन्न होकर के कृष्ण के बराबर में आकर के झूले पर विराजमान हुई। मंद मंद वायु के झोंके आ रहे हैं, और मंद मंद झोंकों के साथ झोंटे आ रहे हैं उस दिव्य, उस अलौकिक झूले पर जो पुष्पों से आच्छादित है, जिसको योग माया ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। बड़े सुंदर सुंदर मणि माणिक्य उसमें जड़ दिए गए हैं, और माँ राधिका रानी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मुखारविंद के दर्शन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण आज अपनी मुरली को अधरान्वित कर ले मदमस्त हो रहे हैं, बांसुरी पर उंगलियां नृत्य कर रही हैं, और उनसे दिव्य ब्रह्म ज्ञान के स्वर प्रवाहित हो रहे हैं। और उस ब्रह्म ज्ञान के स्वरों को सुनकर के ये राधिके रानी भी ऐसी आनंदित हुई, आपा खो बैठी, सुध बुध खो बैठी, और प्रेम में ऐसी डूबी कि बस भगवान के कंधे पर अपने शीश को रखा है। आंखें बंद हैं, भगवान कृष्ण की भी आंखें बंद हैं, माँ राधिके रानी की भी आंखें बंद हैं। पवन देव आकर के झूला झुला रहे हैं, अप्सराएं आकर के चमर डुला रही हैं, ब्रह्मा जी और भगवान सदाशिव आकर के आज इस दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। और अब गोपियां भी सब आकर के उस दिव्य दृश्य को निहार रही हैं। ऐसी अलौकिक छवि, ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान के इस, कैसा सुंदर ये दृश्य है, कैसा चित्रकार ने इस दृश्य को खींचा है, क्या अद्भुत छवि है। नीचे चांदी की बिछी हुई चादर, ऊपर हरा हरा पुष्पों से आच्छादित वृक्ष है, और जुगनू चमक रहे हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं, तितलियां रंग बिरंगी उड़ रही हैं। बड़ा सुंदर सुंदर प्रकाश चारों ओर चंद्रदेव ने फैला दिया है, और वो चंद्रमा के उस प्रकाश में मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे गोविंद उस झूले पर बैठ करके बांसुरी बजाते हुए माँ राधिका रानी उनके कंधे पर अपने शीश को रखे हुए, ऐसा अद्भुत श्रृंगार है। मेरे प्रभु ने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कंठ में कौस्तुभ मणि उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। वैजंती माला से निकलती हुई भीनी भीनी सुगंध उन गोपियों ने जैसे अनुभूत किया है, उनका हृदय आनंद से सरोवर हो गया है। पीतांबर भगवान ने आज धारण किया है, नीलांबर माँ राधिके रानी ने धारण किया है। बड़े सुंदर सुंदर सितारे जड़े हुए उस ओढ़ने पर आज दिव्य दृश्य है। मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ऐसे ऐसे कोमल कोमल चरणारविंद हैं दोनों के। उन चरणारविंदों में बलिहारी जाते हैं सब भक्त जिन्होंने भी दर्शन किए हैं। उन चरणों का चरणामृत लेने के लिए लालायित
हो उठते हैं। ब्रह्मा जी उन चरणों का चरणामृत गंगा जी के रूप में लेकर के प्रवाहित कर देते हैं। क्या दिव्य चरण है मेरे प्रभु की। उन चरणों की कृपा, उन चरणों की रज, उन चरणों का अमृत पान करने का अवसर जिसको मिल जाता है, उसका जीवन सदा सदा के लिए अमृत से संयुक्त हो जाता है। धन्य है ये गोपियां, आज ऐसा दिव्य दर्शन उनको हो रहा है। क्या अद्भुत नजारा है ये। एक शब्द किसी गोपी के मुख से नहीं निकल रहा है, पलकों ने झपकना बंद कर दिया है। आज तो बस उस मोहिनी मूरत को देख रही हैं, उस सांवली सूरत को देख रही हैं। अधर सुदारस मुरली राजत उर ऐजंती माल, ये वैजंती माला जिनकी उर की शोभा बढ़ा रही है, बस वे तो उस दृश्य को देख रही हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है, क्या सौंदर्य है। आज कामदेव की शोभा को भी लजाते हुए सैकड़ों कामदेव भी मिलकर के जिनके सामने फीकी पड़ जाए शोभा, ऐसा दिव्य मेरे इस श्याम सुंदर का सौंदर्य है। और मुख पर आज मोहिनी मुस्कान है जो सबको मोहित कर देती है। जो भी उनको देखता है, जिसके भी आज भाग्य खुले हैं, जिसको भी आज ये भगवत दर्शन हो रहा है, वो सब सम्मोहित हो उठे हैं। आज देख करके उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। आखिर क्यों ना बहे। अरे मेरा कृष्ण जब मेरे सामने आ जाए, इस दिव्य रूप में मेरे सामने आ जाए, सब मिलने के लिए आ जाए, तो फिर ये स्थिति क्यों नहीं होगी। जर्जर आंसू बहने लगे, आंसू बह रहे गोपियों के इन प्रेम में डूबे हुए चक्षुओं से सवेर तक डूबी जा रही है उस प्रेम की धारा, और आप सुबकने लगी है गोपी। कंठ अपने आप ही अवरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन सुबकियां लेने लगी, और जब सुबकियां लिए जा रही है गोपियां, उसी समय मेरे प्रभु ने इन अपने दिव्य चक्षुओं को खोला है, और जैसी भगवान के कमल नयन खुले हैं, उसी समय सामने गोपियों को देखा है। और जब गोपियों को देखा, कहा, अरे गोपियों, इस रात्रि के काल में तुम यहाँ किस लिए आई हो, क्यों आई हो, क्या बात है। गोपियाँ कहती हैं, प्रभु ये क्या बात कर रहे हो। अरे आपने ही तो निमंत्रण भेजा है, आपने ही तो पुकारा है, आपने पुकारा और हम चली आई हैं प्रभु। और आकर के आज आपने जो सुधा रस हमको दिलाया है प्रभु, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं प्रभु। बस आज तो यही जी करता है, ना तुम कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, बिना कहे ही बस दिल के तार तेरे दिल के साथ मिल जाए, और मिल करके तेरे दिल के साथ हमारा दिल एक रोग हो जाए। हम इस आनंद की रसधार में बस बहती रहती। एक गोविंद हमें और कुछ नहीं चाहता है। आज हमें वो मिल रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की है। गोविंद कहते हैं, प्रभु कहते हैं, हे गोपियों स्वागतम स्वागतम। कितनी सौभाग्यशाली है ये गोपियां। अरे भक्त भगवान का स्वागत किया करते हैं, लेकिन आज इन गोपियों का स्वागत मेरे गोविंद कर रहे हैं। कहते स्वागतम महाभाव, तुम्हारा स्वागत है गोपियों। आज तुम यहाँ आई हो,
मेरे निमंत्रण पर आई हो, तो आज सारी भेद भ्रांतियां निवृत्त हो जाए। आज तुम्हारी और मेरे बीच के भेद निवृत्त हो जाएंगे। अब ये कोई शरीर भाव नहीं रहेगा, अब केवल तुम आत्म भाव में रमण करो। आओ गोपियों आओ। गोपियां दौड़ने लगी भगवान की ओर, बेशुद्ध होकर के अब तो भगवान की ओर दौड़ रही हैं। सब गोपियां चाहती हैं कि हम भगवान की आगोश में समा जाएं, और भगवान आगे बढ़े हैं। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, अब तो भगवान ने वो दिव्य लीला की है कि एको हम बहुश्याम। भगवान ने उस वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर एक नहीं अनेकों वृंदावन प्रकट कर दिए हैं। अनेकों ब्रह्मांडों की महारचना हो गई है, और एक एक गोपी एक एक ब्रह्मांड में आज कृष्ण की ओर दौड़ रही है। हर गोपी कृष्ण की ओर दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते कृष्ण ने अपनी बाहें फैला दी है, और गोपी भगवान की आगोश में समाती जाती है। आज गोपियां भगवान के साथ एक रूप हो गई। मीरा भगवान द्वारिकाधीश के साथ एक रूप हो गई। चैतन्य भगवान जगन्नाथ के साथ एक रूप हो गए। भक्त भगवान के साथ एक रूप हो गए। देह भाव को छोड़ करके जीव ब्रह्म के साथ एक रूप हो गए। अब कृष्ण कृष्ण नहीं रहे, गोपी गोपी नहीं रही। ये गोपी आत्मभाव की प्रतीक है। गोविंद परमात्मा भाव की प्रतीक। आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर के एक रूप हो गई। हर गोपी कृष्ण के एक रूप हो गई है। ये अलौकिक लीला है, ये दिव्य लीला है। यही वो रास है जब प्रत्येक भक्त, प्रत्येक जिज्ञासु अपने परमात्मा भाव में आकर के एक रूप हो जाता है, और फिर चराचर जगत बस परमात्मा में कुछ नजर नहीं। और अब ये गोपियां सब जैसे ही परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त होती हैं, अब दृष्टि खुलती है, और दृष्टि खोलने पर ये चारों ओर जब निहारती हैं तो असंख्य गोपियां ही, करोड़ों गोपियां ही, और करोड़ों गोपियों को ये सब की सब कृष्ण रूपा है। सब कृष्ण रूप दिखाई दे। गोपी को केवल सर्वत्र कृष्ण दिखाई दे रहा है। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा है। ये कृष्ण की बाहों में बाहें डाल करके नृत्य कर, हर गोपी ही कृष्ण हो गई है, कृष्ण ही गोपी हो गई हैं। गोपेश्वर भगवान है। ये गोपी रूप में मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं। एक भगवान महेश्वर ने तो बनाया ये गोपी का रूप, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेक गोपियों का रूप बनाया। अनेक गोपियों ने कृष्ण रूप को आज धारण कर लिया है। कृष्ण और गोपी एक हुई जा रही है, और अब तो वो दिव्य रास हुआ है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच गोपियों के अंतःकरण में एक भाव का स्फुरण हुआ, और ये भाव है अहमता का। ईश्वर के साथ एक रूप होकर भी ये अहम का भाव इनके अंदर आया। ईश्वर साथ में है, फिर भी अहम आ गया कि कृष्ण केवल मेरे हैं, कृष्ण केवल मेरे हैं। और ये जो मेरे पने का भाव आया, अरे नहीं, कृष्ण तो सबके हैं, कृष्ण तो सब में है। कृष्ण कण कण में विराजमान, वो व्यापक सत्ता, वो सार्वभौम सत्ता। और जैसे ये अहम भाव आया, ये मैं पने का भाव आया, मेरे पने का भाव आया, तो मेरे पने का भाव आते ही यही मेरे मित्रों एक साधक की
बहुत बड़ी भूल होती है। यहीं से साधक नीचे आ जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि ये अहम भाव उसकी परमात्मा से दूरी बना देता है। अहमता के आते ही परमात्मा ओझल हो गए। गोपियों के अंदर से परमात्मा ओझल, और जैसे ही गोपियों ने देखा कि कृष्ण ओझल हो गए तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब जब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, बहुत परेशान हो गई गोपियां। और जब गोपियां परेशान हुई हैं, इधर उधर देखने लगी, पत्ते पत्ते डाली डाली में अपने सांवरिया को ढूंढने लगी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाहर देख रही है। जब ये जीव परमात्मा को बाहर देखता है तो भटकता है, लेकिन जब ये अंतर्मुखी होता है तो परमात्मा इसके अंदर ही प्रकट हो जाता है, इसी में से प्रकट हो जाता है, इसी में से परमात्मा इसके अंदर से प्रकट हो जाता है। कृष्ण ऐसे ही प्रकट होते हैं। लेकिन ये गोपियां आज बाहर चली गई, जैसे बाहर की ओर गई अब तड़पने लगी, ढूंढने लगी, इधर से उधर ढूंढे जा रही, लेकिन कहीं मिलता नहीं। डाली डाली पत्ते पत्ते जमुना की खुली रेती में न जाने कहां कहां ढूंढती हैं, लेकिन कहीं भी कृष्ण मिलते नहीं हैं। एक जगह पर कृष्ण चरणों की छाप मिली राधिका जी के साथ, उस ओर दौड़ी चरण चिन्हों के साथ, लेकिन राधिका रानी को पुकारने लगी कि हे राधिके रानी, तू ही तो है, तू तो हमारे दुख को समझ सकती है, हमारे दर्द को समझ सकती है, हमारी पीड़ा को समझ सकती है, हमारे कष्ट का निवारण कर सकती है, कम से कम तू तो आ जा। तुझे लेकर के भगवान गए हैं, तू ही निवेदन कर ले, तू कितनी बड़ भागी है। राधे तू बड़ भागिनी, तूने कौन तपस्या की, तीन लोक का तारण तरण है तेरे आधीन। आज तीन लोक का स्वामी, तेरी कौन सी तूने साधनाएं की हैं, कौन सी तपस्याएं की हैं, जरा हमें भी बता देने। जो आज शाम केवल तेरे साथ है, हमें छोड़ करके चला गया, हमने प्राप्त कर लिया लेकिन उसके बाद छोड़ करके चला गया, जरा बता तो सही। राधिके रानी ने उनकी पुकार को सुना, और जैसे ही राधिके रानी का ध्यान गोपियों की ओर गया, भगवान कृष्ण राधे को भी छोड़ करके अंतर गया। और अब तो राधा मिली, लेकिन गोपियां कहने कृष्ण कहाँ है कि मुझे भी छोड़ गया। और अब तो गोपियां तड़पने लगी। अब उनकी स्थिति वर्णनातीत है। अब तो वो इस तरह से तड़प रही हैं जैसे जल के बिना मछलियां तड़पती हैं। वहां यमुना के पिलीन पर सब बेसुध होकर के गिरने लगती हैं, कृष्ण को पुकारने लगती हैं, कृष्ण तुझे आना होगा, कृष्ण तुझे आना होगा, तू हमें छोड़कर जा नहीं सकता, अरे हम तेरे लिए सब कुछ छोड़ करके आई हैं। और फिर से कृष्ण की लीलाएं करनी प्रारंभ कर दी, कृष्ण में रमण करना प्रारंभ कर दिया, और आज पूरी पराकाष्ठा पर उनका प्रेम पुनः पहुंचा। और अब तो बिल्कुल बेसुध हो गई, बस रोम रोम से गोविंद गोविंद की ध्वनि निकल रही है, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ से स्वर आने बंद हो गए हैं, अब तो प्राण भी अवरुद्ध होने को हैं, और धीरे धीरे अब तो प्राणों की गति भी रुक गई। और जैसे ही प्राणों की गति रुकी, गोपियों के प्राणों की गति रुकते ही समष्टि प्राण स्थिर हो गया, वायु ने बहना बंद कर दिया, समस्त जीव विहल हो उठे, सबको कष्ट होने लगा, पीड़ा होने लगी, तड़पने लगी। सबने मिलकर के पुकार की, प्रभु बचाइए बचाइए बचाइए, हे प्रभु ये गोपियां आज जिस स्थिति में पहुंची है, प्रभु इनके प्रेम को देखिए, इनकी साधना को देखिए, और अब इनके ऊपर कृपा कीजिए, अन्यथा सारा ब्रह्मांड आज नष्ट हो जाएगा। और जब इस प्रकार से देवों ने प्रार्थना की, सब भक्तों ने प्रार्थना की, संतों ने प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना सुन करके अब मेरे भगवान बड़े दिव्य स्वरूप में
पुनः गोपियों के बीच में आकर के विराजमान हुए हैं, लेकिन गोपियां तो अचेत पड़ी हुई हैं, गोपियां तो सुध बुध खो बैठी हैं, गोपियों के अंदर तो प्राणों का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो भगवान ने अब अपनी वेणु को निकाला, अध्रान्वित किया और वेणु से अब प्राणों का संचार होने लगा। और जैसे ही वेणु से प्राणों का संचार हुआ, वो प्राणों का संचार गोपियों के हृदय में हुआ। हृदय की धड़कनें फिर से धड़कनी प्रारंभ हो गई, श्वास पर श्वास दोबारा से प्रारंभ हो गया और कृष्ण की प्यारी प्यारी बांसुरी की ध्वनि उनके कर्णपुटों के माध्यम से उनके अंदर जैसी प्रवेश करती है, गोपियों की आंखें खुलने लगी कि कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। और गोपियां उठी, देखा, सन्मुख कृष्ण को देखा और सबने क्षमा याचना की है, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। अब हमारी समझ में आ गया है, हमारी कोई साधना नहीं, तू सबका है, तू ही केवल है, तू सबका क्या, सब तू ही है, तुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। ये जो भी कुछ है ये सब कुछ तो ही तू है। और जब इस भाव में स्थित हुई, अब जो एक लेस मात्र अहंकार उनके अंदर शेष रह गया था, वो अहंकार भी अब पूरी तरह से निवृत्त हुआ। और उस अहंकार के निवृत्त होते ही अब तो प्रेम की पराकाष्ठा हुई और सब गोपियां कहने लगी, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। जब ये जीव अपने आप को कहने लगी, कृष्णो हम, कृष्णो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, तो यही वो स्थिति होती है जब समस्त माया का पर्दा हट करके एक परमात्मा भाव में विराजमानता होती है। और गोपियां कहती हैं, प्रभु अब एक कृपा करो, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कि क्या कृपा करें कि प्रभु अब ये कृष्णो हम का भाव हमारा बना है, इसे हम कभी भी भूले बिसरे नहीं, हम तुम्हें कभी भी भूले नहीं। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। पच रंग चोला पहन सखीरी, मैं झूर मुठ रमवा जाती। झूर मुठ में मोहे मोहन मिल गए, झूर मुठ में मोहे मोहन मिल गए। खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न परत है, रोए रोए आँखियाँ राती। सूनी रैन जिया घबराई, फाटत मोरी छाती। मेरे जन्म जन्म के साथ तुम नहीं बिसरो दिन राती,
मेरे जन्म जन्म के साथी। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी। मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भटी को मैं मद पी पी छकी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। काऊ के पिया परदेस बसत हैं, वो लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे पिया मेरे ही में बसत है, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथ। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससर वे, जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससर वे, पिए सो नेह लगाती, मेरे तो प्रभु गिरधर नाम, मेरे तो प्रभु गिरधर नाग, चरण कमल चितराती, मेरे जन्म जन्म के साथ। तुम नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के। जी हाँ, गोपियों के साथ हम भी परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरा है, हे प्रभु मैं तेरा, मैं और तू दोनों की दीवार सदा सदा के लिए समाप्त होकर बस तू मात्र शेष रह जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि आप सदा इस आत्मा भाव में स्थित हो, जहाँ बस आप ही आप हैं, गैर का कोई काम नहीं, जाके मुतलक में तेरे रूप नहीं नाम नहीं। तो रूप और नाम की सीमा से बाहर निकल करके एक अहम ब्रह्मास्मि रूप से विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कथा यहाँ पर विश्राम को प्राप्त हो रही है और कल फिर ठीक 4 बजे आपकी सेवा में आएंगे। आज थोड़ा सा ये बार बार डिस्टरबेंस हुआ है, भाई क्या करें, कल भी हो गया था, थोड़ा सा इंटरनेट का मामला ऐसा ही है। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम प्रयास करें कि कोई भी बाधा कल ना आए, भगवान से प्रार्थना करेंगे और ठीक 4 बजे कल फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे। कल की कथा ये शेष रह गई है, कल कथा का पर्यवसान होगा, पूर्णाहुति कल कथा की है। और आपको एक सूचना मैं और दे देना चाहता हूँ,
क्योंकि इस समय इस तरह का चल रहा है भाई, क्या करें, हम भी विवश हैं। अब यहाँ सत्संग भवन में भक्तों को बुला नहीं सकते, मजबूरी है, क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग इसी माध्यम से इस ज्ञान गंगा में डूबे रहें, इसका आनंद लेते रहें। और आपके लिए एक शुभ सूचना मैं और दे देता हूँ। कल ये कथा तो यहाँ पर पर्यवसान को प्राप्त होगी ही, ये भागवत कथा आपके सामने रखी गई है। लेकिन हमारे मन में एक संकल्प और उदय हुआ। ये कथा तो पूरी ज्ञान योग में चलाने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने कहा गुरुजी ज़्यादा अपर लेवल पर चली गई, थोड़ा सा नीचे आ जाए। लेकिन क्या करें भाई, अब जब अंदर से जो भाव निकल के आते हैं, अब नीचे आया नहीं जाता। लेकिन चलो फिर भी हमारा प्रयास है और आपका भाव है। आपके भावों को समझते हुए हमारे मन में भाव आया है कि आपके लिए श्री राम कथा का नववाहन पारायण भी किया है। इस समय में थोड़ा सा विश्राम दे करके कल इस कथा को विश्राम देंगे। उसके बाद अगले रविवार से, कल भी रविवार है और अगला रविवार, तो अगले रविवार से हो सकता है तब कुछ छूट भी मिल जाए भाई, थोड़ी बहुत, कुछ साधक हो सकता है और यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है जैसी राम जी की इच्छा होगी। अगले रविवार से श्री राम कथा आपके लिए करेंगे और उसमें कथा भी करेंगे। मेन बात यह है, इसमें कथा कम हुई है और अध्यात्म ज़्यादा रहा है, लेकिन उसमें कथा पर विशेष बल देंगे। भगवान श्री राम की जो कथा है, चूँकि वो जीवन जीने की कला सिखाती है, तो उसके ऊपर विशेष बल देंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम जिए। तो अगले रविवार से, और उसका समय भी 2 घंटे का रखेंगे, 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का रखेंगे और 9 दिन का करेंगे। 14 जून से लेकर के 22 जून तक वो कथा चलेगी और समय रहेगा 5 बजे से 7 बजे तक। 5 बजे से और 7 बजे तक 2 घंटे का ये समय उस कथा के लिए निश्चित कर रहे हैं। मन का भाव है, जैसी भगवत इच्छा होगी। तो अब यहीं पर आज विश्राम देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय 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 जय। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।